साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एमसीक्यू करेंगे, जो निश्चित रूप से शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। साथियों यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कैंडिड। साथियों इसमें पूछा जा रहा है कि कैंडिड का पर्यायवाची शब्द क्या है। सिनोनिम्स का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। तो कैंडिड का पहले अर्थ समझिए। कैंडिड का अर्थ होता है साथियों ईमानदार व्यक्ति। कैंडिड पर्सन अगर बोला जाए तो ईमानदार व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो रिजर्व्ड पर्सन, ट्रूथफुल, डिसऑनेस्ट, शाई, इसमें आपको कौन सा जो है कैंडिड मतलब होता है ईमानदार, तो ट्रूथफुल इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अन्य जो और ऑप्शन है उसके बारे में भी जानते हैं, जैसे कि रिजर्व्ड पर्सन। रिजर्व्ड होता है संकोची या गंभीर व्यक्ति को रिजर्व्ड पर्सन बोलते हैं। ट्रूथफुल जो इसमें पूछा गया है पर्यायवाची शब्द, तो जिसका अर्थ होता है ईमानदार, जैसे कैंडिड का भी अर्थ होता है। वही डिसऑनेस्ट की बात करें तो आप सभी जानते होंगे बेईमान व्यक्ति। और साई का अर्थ होता है शर्मिला। निश्चित रूप से यह जो ऑप्शन में है उसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो निश्चित रूप से इन्हें भी जानिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो है पूछा गया है कि इज बॉइलिंग आएगा कि बॉयल आएगा कि बॉइल्स कि विल बॉइल्स। साथियों याद रखिएगा, जो जल है, पानी है, वह 100 अंश सेंटीग्रेड पर उबलता है। ये निश्चित रूप से साइंटिफिक फैक्ट की बात कर रही है, ये होता ही है। ये विज्ञान की सत्यता शब्द पर आधारित है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जो साइंटिफिक फैक्ट पर आधारित वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वह हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर यूज होगा, बॉइल्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार साथियों इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। जैसे कि एक और देखा जाए, आप सभी जानते होंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये भी इसमें भी देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यस, जितने भी साइंटिफिक फैक्ट पर आधारित सेंटेंस होंगे वो सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पर यूज होगा, याद रखिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी इज वेरी गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। इसका ऑप्शन है ऑन, एट, इन, ओवर। साथियों इसमें एक स्किल की बात हो रही है कि गणित में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार के प्रोफिशिएंसी युक्त जो वाक्य होते हैं उसके लिए किसी को स्किल की ज़रूरत होती है, तो उसमें एट लगता है, याद रखिएगा। इसमें सी इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। आइए और भी इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रोफिशिएंसी इन स्किल और एबिलिटी सच एस मैथमेटिक्स। जैसे कि गणित में एक प्रोफिशिएंसी या स्किल की जरूरत होती है, योग्यता की जरूरत होती है, तो उसमें एट लगता है। सिमिलरली ही इज वेरी गुड एट प्लेइंग द गिटार। कोई गिटार बजाने में यदि सक्षम है तो उसके लिए भी एट लगेगा। और जैसे कि नॉलेज, किसी को हिस्ट्री में नॉलेज की जरूरत होती है, तो इसमें होगा सी इज वेरी गुड इन हिस्ट्री। तो ये अन्य दो एग्जाम्पल से समझिए कि किस प्रकार के में एट लगेगा और कहाँ इन लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अ पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट। इसमें पूछा गया है साथियों कि जो व्यक्ति अपने पैरों से चलते हैं या उनका साधन जो है पैर है, यात्रा का साधन जो है पैर है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो निश्चित रूप से पैदल यात्री बोलते हैं। तो यहाँ पास कौन से शब्द का अर्थ होता है पैदल यात्री, तो ऑप्शन डी का अर्थ होता है पेडिस्ट्रियन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अन्य जो ऑप्शन है उसका मतलब भी समझते हैं डिटेल। तो सबसे पहले देखा जाए तो पेडिस्ट्रियन पैदल यात्री, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। ड्वेलर होता है अ पर्सन हु लिव्स इन अ प्लेस। कोई विशेष जगह में रहने वाले व्यक्ति को हम निवासी बोलते हैं, तो ड्वेलर होता है उसका अर्थ। रोवर की बात करें तो घुमंतु पर्सन, घुमक्कड़ बोल देते हैं, तो रोवर का अर्थ होता है घुमंतु। अ पर्सन हु ट्रेवल्स अबाउट, जो मतलब हमेशा यात्रा के बारे में या यात्रा करने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, कहा जा सकता है।
यात्रा के बारे में ज़्यादा जानते हैं उसको हम रोवर बोलेंगे, घुमंतु। फ्लायर तो इसका होगा हवाई यात्री, अ पर्सन हु ट्रेवल्स बाय एयर, तो हवाई यात्री को हम फ्लायर बोलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पॉट द एरर। इस वाक्य में हमें गलती निकालना है साथियों, एरर निकालना है। द स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। यहाँ पर साथियों देखा जाए तो निश्चित रूप से ये वाज हमें मिस्टेक दिख रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है प्लूरल शब्द है, स्टूडेंट जो है प्लूरल शब्द है और उसके स्थान पर लगना चाहिए था वेयर, जो कि वाज लगा है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। निश्चित रूप से साथियों इसका ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा वाज यहाँ पर गलत है। द प्लूरल सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स रिक्वायर द प्लूरल वर्ब वेयर, देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये वाला है रिसिप्ट का है साथियों, रिसिप्ट का अर्थ होता है पावती या रसीद। तो रिसिप्ट का जो असली जो यहाँ पर मेन जो वर्ड होगा, सही बोल सकते हैं करेक्ट, तो वो है ऑप्शन बी। रिसिप्ट को हम इस प्रकार लिखते हैं RECEIPT, जिसका अर्थ होता है रसीद या पावती। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ब्लैंक हिज सक्सेस। इसमें प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा पूछा जा रहा है, इन, ऑन, फॉर, अबाउट। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है ऑन यूज होगा, याद रखिएगा। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिस इज द ब्लैंक मूवी आई हैव एवर सीन। साथियों इसमें डिग्री यूज होगा, जैसे कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और जो है सुपरलेटिव डिग्री। तो जब द का सबसे पहले उपयोग होता है तो द का उपयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री में जो होता है मोस्ट इंटरेस्टिंग यूज होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पास इंटरेस्टिंग जो है पॉजिटिव होगा, मोर इंटरेस्टिंग की बात होगी तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, और मोस्ट की बात होगी तो सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिएगा द लग गया है तो इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग लगेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, चेंज इनटू पैसिव वॉइस द डॉग चेस्ड द कैट। साथियों इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यह जो सेंटेंस है आपको दिखाई दे रहा होगा, द डॉग चेस्ड द कैट, यह जो है पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल का सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस को फॉलो करता है, अर्थात इसमें जो है वाज या वेयर लग के बनता है। तो वाज इसमें सिर्फ सेकंड में दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा। द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी हैज विजिटेड द म्यूजियम yesterday। She visits the museum yesterday. She visited the museum yesterday. She had visited the museum yesterday। साथियों इस प्रकार के सेंटेंस में पास्ट सिंपल का उपयोग होना चाहिए, और पास्ट सिंपल यहाँ पास सिर्फ एक ही सेंटेंस में दिख रहा है, वो है सी विजिटेड द म्यूजियम yesterday, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। साथियों इसका जो आंसर है पूछा जा रहा है, जो ऑप्टिमिस्टिक है उसका विपरीत शब्द पूछ रहा है, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो ऑप्टिमिस्टिक जो है खुद एक चीयर करने वाला हैप्पीनेस शब्द है, जैसे कि होपफुल, जॉयफुल, चीयरफुल, ये सभी इसके लगभग समानार्थी हो जाएंगे। लेकिन जब इसका विलोम शब्द की बात हो रही है तो यह पेसिमिस्ट, जो ऑप्शन सी दिख रहा है पेसिमिस्टिक जो है, ये इसका सही आंसर होगा। देख सकते हैं यहाँ पास हम पेसिमिस्टिक जो है निराशावादी, जो कि ऑप्टिमिस्टिक आशावादी का जो है विलोम शब्द होगा, और वही होपफुल जो है इसका आशावादी हो जाएगा, आनंदित, जॉयफुल। पेसिमिस्टिक जो है निराशावादी जो कि इसमें पूछा गया है, और चीयरफुल आनंदित, जो कि देखा जाए साथियों ऑप्शन जो है यहाँ पास सी वाला ही इसका करेक्ट होगा। ऑप्टिमिस्टिक का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। देखा जाए साथियों जो सूक्ष्म जीवों का
सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उस विषय का क्या नाम है, पूछा जा रहा है। तो एंटोमोलॉजी, याद रखिएगा, एंटोमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट इसका आंसर है। और यही इकोलॉजी की बात करें तो ये पारिस्थितिक विज्ञान जो है, पारिस्थितिक विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि जितने भी जीव है और उसका जो है वातावरण से किस प्रकार संबंध है, ऐसे अध्ययन करते हैं तो उसको इकोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी तो आप सभी जानते हैं, और जियोलॉजी जैसे पृथ्वी का विज्ञान कह सकते हैं, जितने भी भू विज्ञान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जियोलॉजी में आएगा। तो यहाँ पास सूक्ष्म जीवों का जो स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, उसका आंसर है ऑप्शन डी, एंटोमोलॉजी। ऑप्शन डी इसका आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी कॉफी एवरी मॉर्निंग, इसका साथियों ऑप्शन ए ही ड्रिंक्स ही आएगा। यह पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, सी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इसके बारे में यदि देखना चाहते हैं तो द सेंटेंस डिस्क्राइब्ड अ हैबिचुअल एक्शन दैट हैपेंस रेगुलरली, जो हैबिट में जो शब्द यूज होते हैं, सेंटेंस यूज होते हैं, उसमें वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। तो जैसे कि ड्रिंक्स यहाँ पर यूज हुआ है, सी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग इंडिकेट दिस इज अ डेली रूटीन। तो डेली रूटीन वाला भी जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है प्रेजेंट सिंपल का इंडिकेट किया गया है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, साथियों यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन का जो है करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा नाउन, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आपको यहीं पास मिलेगा, सही स्पेलिंग नाउन का तो आप जानते होंगे, NOUN होता है। बाकी जगह पूरा मिस्टेक है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन का आंसर जो सही स्पेलिंग होगा वो ऑप्शन ए में होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वी ब्लैंक फॉर अ वॉक दिस टाइम टुमारो, साथियों इसका आंसर होगा टुमारो की बात हो रही, भविष्य की बात हो रही, तो भविष्य में तो विल लगना जरूरी है, तो वी विल गो फॉर वॉक दिस टाइम टुमारो, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वी ब्लैंक फॉर द ट्रेन, साथियों इसका भी आंसर वेट होगा, याद रखिएगा, वी वेट फॉर द ट्रेन, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले इसको समझ भी सकते हैं कि क्यों वी के साथ वेट लगा है। तो वेट इज द प्लूरल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू वेट, वेट्स इज द सिंगुलर प्रेजेंट टेंस फॉर्म यूज्ड विथ ही, सी और इट। जैसे कि वी के साथ तो आपको पता है कि वेट ही लगेगा साथियों, ही सी और इट रहता तब जो है वेट्स होता, आप सभी जानते हैं। और वेटेड की बात करें तो ये तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, और वेटिंग जो है पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। तो वी के साथ तो निश्चित रूप से वेट ही लगेगा, और यदि हाँ ही सी या इट रहता तो उसके जगह में वेट्स लग सकता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, आप सभी जानते होंगे आई के साथ तो वाज ही लगता है, और क्योंकि ऑल नाइट हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट पास्ट की बात हो रही है, तो इसके साथ तो वाज ही लगेगा, याद रखिएगा, क्योंकि एम हो जाता तो प्रेजेंट में हो जाता। तो यहाँ पास जो है अगला सेंटेंस देखने पर आपको पास्ट दिख रहा है, तो आई के साथ तो वाज ही लगेगा, निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन, ही स्टडीड हार्ड द एग्जाम सो ही पास्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई डोंट हैज एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैविंग एनी मनी, आई डजंट हैव एनी मनी, साथियों इसका आंसर होगा, आई के साथ तो डू ही लगता है, तो डू का डोंट होता है, तो निश्चित रूप से ये डज वाला तो कट जाएगा, और एक चीज़ और कट जाएगा, याद रखिएगा कि हैज वाला, आई के साथ तो हैज लगता ही नहीं है, तो अब ये बच गया। अब इसमें आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैविंग एनी मनी, जब यहाँ डोंट लगा है तो निश्चित रूप से ये प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है, हैविंग में तो कंटिन्यूस में चला जाता है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा, आई डोंट हैव एनी मनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक
शी हैज़ बीन वर्किंग हियर ब्लैंक 5 years। साथियों इसका आंसर होगा फॉर, ऑप्शन बी। आप सभी जानते होंगे फॉर और सिंस कब कब लगता है। टाइम को इंडिकेट करने के लिए फॉर या सिंस लगता है। जैसे कि फॉर का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई काम कितने समय से हो रहा है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 10 minutes। वह 3 साल से यहाँ काम कर रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है। जैसे सिंस का उपयोग कहाँ होता है? सिंस का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई काम कब से शुरू हुआ। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात यह जो है सुबह एक निश्चित समय बिंदु है। निश्चित समय के लिए साथियों सिंस का उपयोग होता है। उदाहरण, मैं 2010 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। इस प्रकार ये रही साथियों, निश्चित रूप से आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए ये बेहतर वीडियो रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।